अच्छा डॉक्टर नाज़िया, मैंने देखा है बहुत सारे जो हैं मर्द मैरिड हैं और फिर भी उनका एक इंटरेस्ट होता है कि उनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स चल रहे होते हैं। अब वो डिफरेंट और एक्टिविटीज़ में भी इंडल्ज हो जाते हैं, तो इसकी क्या रीज़न है? अच्छा, इट्स अ वेरी सेंसिटिव क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल, और इसके बारे में ये एक बहुत जेन्युइन क्वेश्चन भी है, जिसको हमारी जो सोसाइटी में अनफॉर्चुनेटली प्रैक्टिकली हो रहा है, बस हम उसको कन्फेस नहीं करते हैं ऑफिशियली। इसकी बहुत सारी रीजंस हैं। एक तो मैं समझती हूँ, बीइंग अ वुमेन, में अपने जितनी मैरिड वुमेन्स हैं मैं उनसे कहूँगी, शादी के बाद उनको लगता है कि शायद हमारा गोल अचीव हो गया है। वो खुद को उस तरह से ड्रेसअप नहीं कर पाती हैं, वो अपने शौहर को वो अटेंशन नहीं दे पाती हैं, ऑल्दो देयर इज सो मेनी रीजंस बिहाइंड द कर्टन्स, लाइक उनकी फैमिलीज इन्वॉल्व हो जाती है, मदर इन लॉ है, सोशल बहुत सी एक्टिविटीज़ हैं। वो औरत भी मशीन नहीं है, उसने बहुत सारे और रोल्स और बहुत सारे करेक्टर्स जो हैं वो उसने प्ले करने होते हैं। बिल्कुल। लेकिन आदमी की जो साइकी, स्पेशली जो एशियन मर्द है, उसकी साइकी थोड़ी सी डिफरेंट है। तो मैं ये समझती हूँ कि हमारी जो औरत जब शादी करके जाती है, तो उसको चाहिए कि अपने उस मर्द को जिससे उसकी शादी हुई है, उसकी मेंटल रिक्वायरमेंट्स को, उसकी नेचर को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करे। ये तो एक चैप्टर है। जो दूसरा है कि आपकी बीवी खूबसूरत भी है, आपकी बीवी एजुकेटेड भी है, आपकी बीवी वेल ग्रूम्ड भी है, इसके बावजूद भी आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में इन्वॉल्व हो, तो ये एक मेडिकल इशू है। ओके। ठीक है? ये एक नफ्सियाती प्रॉब्लम भी आप कह सकते हैं। एक मोहब्बत करना किसी से, किसी के साथ रिलेशनशिप में चले जाना, ये एक डिफरेंट कैटेगरी है। मैं उसको डिफेंड या उसके अगेंस्ट बात नहीं कर रही हूँ, बट इट्स कैटेगराइज्ड, ठीक है? लेकिन अगर हम बात करते हैं दूसरे तौर पे, तो ये आदमी स्विच करते हैं, लाइक दे एन्जॉय, ठीक है? और दूसरी तरफ एक बहुत अनफॉर्चुनेट चीज़ ये भी मैं आपको बताऊँ कि इनको अपनी बीबियाँ, जो इनकी बेगमात हैं, वो बहुत बीबा और नेक चाहिए होती हैं। ये जितने भी हज़रात हैं, और इनकी जो रीज़न है, एक लस्ट है। हमारे माशरे में अनफॉर्चुनेटली सेक्स हर वे में परफॉर्म किया जाता है, डिस्कस नहीं किया जाता, ओके। हम उस पर बात नहीं करते हैं। दैट्स वाई देयर इज सो मैनी मिथ्स जो हमारे माइंड में है, या हम जो ऑप्शंस या सोर्सेज लेते हैं इंफॉर्मेशन गैदर करने के, वो नॉर्मली अनऑथेंटिक या अनहेल्दी होते हैं। उन इन्फॉर्मेशंस को हम विस्परिंग में अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करते हैं, और वो हमें रिस्पॉन्ड बैक करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर मेंटल अप्रोच, या जो उनके घर का सिनेरियो चल रहा होता है। ठीक है? अब वो चीज़ आपको पता है, घर के से ज़्यादा दोस्तों की बात असर करती है, स्पेशली आदमियों की फ्रेंडशिप का जो बॉन्ड होता है वो बिल्कुल। क्वाइट डिफरेंट होता है, एक भाईचारा और एक इस तरह से चीज़ें होती हैं। अब ये तमाम चीज़ें एक फैंटेसी वर्ल्ड क्रिएट करती हैं। अब एक फीमेल जिसको घर में अगर शादी पे बात हो रही है, पीरियड्स पे बात हो रही है, सेक्स पे बात हो रही है, तो उस बच्चे को घर से उठा दिया जाता है। तो वो लड़की, आदमी ने तो फिर भी सोशली कहीं डिस्कस किया है सेक्स को, फीमेल ने तो नहीं किया ना। बिल्कुल, नॉर्मली मिडिल बिल्कुल, क्लास की फीमेल ने कहाँ किया होगा। बिल्कुल। तो नॉर्मली जब वो शादी करके आती है, तो आदमी जिस किस्म का वे ऑफ रोमांस उसे एक्सपेक्ट कर रहा होता है, वो खातून उस पे पूरा नहीं उतरती हैं। वो उतर ही नहीं सकती हैं उनके क्योंकि उनको उस तरह खुलने में, उस तरह से क्या कहते हैं कि एडजस्ट होने में वक़्त लगता है। प्लस एक डार्क साइड है आपके, सॉरी आप कहेंगे आदमियों के खिलाफ है, लेकिन एक डार्क साइड हमारे माशरे की, मर्दाना माशरे की ये है, अगर फीमेल अच्छा रिस्पॉन्स देती है, आपको कर्ज दिखाती है, इन्वॉल्व होती है, तो कहीं न कहीं हमारा मिडल क्लास आदमी ये सोचने लग जाता है कि ये इतनी प्रैक्टिस में कैसे है? ये इतनी बोल्ड कैसे है? कहीं इसके पहले कोई प्रीवियस रिलेशनशिप्स तो नहीं रहे हैं? ये बिला झिझक बात कर रही है। तो हमारे माशरे की फीमेल कहीं न कहीं इन बातों की वजह से भी डरती है, जिसका जो एडवांटेज है, वो बाहर की औरत लेती है। बहुत सारे ऐसे मर्द हैं जिनके पास कोई रीज़न नहीं है घर से बाहर जाने की। उनको आप अच्छी बीवी दे के देख लें, आप उनको हसीन बीवी दे के देख लें, आप उनको नेक बीवी दे के देख लें, अल्टीमेटली वो घर से बाहर ज़रूर जाएँगे। वो अफ़ेयर में नहीं रहेंगे एक्स्ट्रा मैरिटल, वो अफ़ेयर्स में रहेंगे। और ऐसे लोग फ्रीक्वेंटली आप देखें, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, वो अपने रिलेशनशिप को स्विच करते चले जाते हैं। अब आप मुझे बताएँ कि हम जब जिम ही इवन दो करते हैं, हम अपनी एनर्जी बाहर यूटिलाइज़ कर लें,
हुँ, हम 2 घंटे जिम लगाएँ, अपनी एनर्जी से ज़रा ज़्यादा हुँ, लगा हुँ। लें। ऑफ़ कोर्स वहाँ आप तैयार होके जाएँगे, आप चाव से जाएँगे, अगर आपके बेड रिलेशंस हैं, आप एक्टिविटीज़ परफ़ॉर्म करके आएँगे, आप उसके बाद अपने घर पे तवज्जो नहीं दे सकेंगे। आपका बिल्कुल, रिस्पॉन्स अच्छा नहीं है, आप घर के अंदर एक अच्छे शौहर के तौर पर, एक फ़र्द के तौर पर एक्टिव नहीं हो, उसका असर आपकी बीवी की बेड रिलेशन पे भी पड़ेगा। वो आपको कम रिस्पॉन्स करेगी, आपकी डिमांड्स नहीं रहेंगी अपनी वाइफ़ के साथ। देखिए, ये तो रिलेशन गिव एंड टेक का होता है ना, ऐसे ही है। मुझे ऐसा लगता है कि औरत चाहे जाने के लिए बनाई गई है और मर्द का काम है उसके नखरे उठाए। ये अल्लाह ने रखा मियाँ-बीवी के लिए, अल्लाह ताला ने रखा है। बिल्कुल, अगर आप ये नहीं करते हैं ना, तो तभी कोई बाहर का मर्द आता होगा शायद। मैं उसको कभी भी डिफेंड नहीं करूँगी इन चीज़ों को, लेकिन ये कुछ चीज़ें अनफॉर्च्युनेटली हमारी सोसाइटी में प्रैक्टिस हो रही हैं, तो उसको हमें कन्फेस करना चाहिए। हाँ, मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि हमारे मज़हब में ये है बात, पाक मर्दों के लिए पाक औरतें, ख़राब मर्दों के लिए ख़राब औरतें। और कुरान की कोई चीज़ को हम बहैसियत मुसलमान झुठला नहीं ऐसे ही है। सकते। अब बहुत सारे क्वेश्चंस ये हैं कि बहुत सारे बुरे मर्दों के जिन्होंने बहुत सारे रिलेशंस किए, उनके पास बहुत अच्छी औरतें आईं, तो वो क्या ज़्यादती हुई? तो मेरा ऐसा मानना है, मेरी ज़ाती राय है, आई माइट बी रॉन्ग, अल्लाह ताला किसी मर्द को जब सुधारना चाहते हैं, उसको नेक औरत से नवाज़ते हैं। उसको एक टाइम देते हैं, उसको बार-बार अलार्म देते हैं कि भाई साहब आप सुधर जाएँ। और अगर वो उसके बावजूद भी अपनी रविश से नहीं हटता है, तो अल्लाह ताला उस औरत को किसी हीले और बहाने से उस फ़र्द की, उस मर्द की ज़िंदगी से निकाल देते हैं। आप सर्वे करके देख लें ओके, सोसाइटी में, और उस मर्द को छोड़ देते हैं उस जैसी तमाम औरतों पे। ओके। तो बहुत सारी रीज़न्स हैं। हम अपने घरों में देखिए, लाइफ़ इज़ नॉट अ वेरी गुड पैकेज डील जिसमें 100 प्लस आप भी देंगे, ऐसे ही है। 100 प्लस आप भी देंगे, हुँ, 19 आप हैं, साढ़े 19 मैं हूँ। लाइफ़ पार्टनर एक लॉन्ग टर्म कंपेनियनशिप होती है। और अगर किसी की शादी को मैं देख रही हूँ 50 साल हो गए हैं, 40 साल हो गए हैं, तो उसके पीछे यकीन कीजिए बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ेज़ होते हैं, बहुत सारी कुर्बानियाँ होती हैं, और बहुत सारी उन गलतियों की भी माफ़ियाँ होती हैं जो अगले ने गलतियों की माफ़ियाँ माँगी ही नहीं होती हैं। आपको दिल बड़ा करके रखना पड़ता है। दैट इज़ द रीज़न कि आजकल आप देखें डाइवोर्स रेशियो कितना ज़्यादा हो गया है। ऐसे ही है। यहाँ पर बीवियों का स्टैमिना भी बहुत कम है हुँ, अनफॉर्च्युनेटली, बिल्कुल, और आदमी भी हैं। देखिए, औरत सब थोड़ी रोटी खा सकती है, 2 जोड़ों में गुज़ारा कर सकती है, पर उसका मर्द घर से बाहिर रहे और जगह-जगह फिरे, इन्वॉल्व हो। और अगर आपका मर्द, मैं आपका मैं प्रोग्राम के थ्रू ये कहूँगी कि अगर वो सोचता है कि उसकी बीवी को पता नहीं लगेगा, तो ये उसकी भूल है। निकाह में अल्लाह ताला ने बहुत ताकत रखी है, हाँ, वो कॉम्प्रोमाइज़ करेगी बेचारी। हमारी सोसाइटी में घर तोड़ने को फीमेल के लिए हुँ, इतना कोई अच्छा समझा एलिमेंट नहीं समझा जाता है, तो वो अपनी नॉर्मल कोशिश करेगी घर चलाने के लिए। आजकल की लड़कियाँ थोड़ी फाइनेंशियली ज़्यादा अच्छी हो गई हैं, थोड़ा उनके पास अब अपने राइट्स को लेके अवेयरनेस आ बिल्कुल। गई है, जिसको लोग कहते हैं कि अब ये बदतमीज़ हो गई हैं ख़वातीन। हुँ, अब वो लड़ती भी हैं, अपने राइट्स के लिए खड़ी होती हैं, और मेरा ख़्याल है उन तमाम राइट्स के लिए खड़े होना हमारा हक बनता है, बहैसियत मर्द या औरत जो अल्लाह ताला ने हमें दिए हैं, बहैसियत इंसान जो हमारे बेसिक राइट्स हैं, बिल्कुल, उसके लिए खड़ा होना चाहिए। और फिर भी आदमियों को चाहिए, आप तब तक शादी ना करें, जब तक आपको लगता है कि मैं एलिजिबल नहीं हूँ, इस ओके। कमिटमेंट को ऑन करने के लिए। 2 घर इन्वॉल्व हैं, आपके आने वाले बच्चे इन्वॉल्व हैं, यकीन करें, कोई दूसरा शौहर या दूसरी औरत जो घर टूटने की सूरत में तीसरा फर्द लाइफ में एंटर होता है, औरत की या मर्द की, मैं लिख कर चैलेंज करती हूँ, वो कभी भी रिप्लेसमेंट नहीं होता आपके अपने माँ बाप की। आपका बच्चा, आपकी बच्ची सफ़र करेगा, वो फैमिली सफ़र हुँ, करेंगी। एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के अंदर सिर्फ 1-2 इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व होते हैं, वो एक बंद कमरे की कहानी होती है, शायद वहीं ख़त्म हो जाती है। ऐसे ही है। लेकिन शादियाँ एक बहुत सोशल एग्रीमेंट है, बहुत वर्थी है, रिस्पेक्टफुल है, इसको स्टेमिना है तो कंटिन्यू करें, अगर नहीं है, थोड़ा खुद को वक़्त दें, हुँ, थोड़ा-सा खुद की काउंसलिंग्स करें। जब आपको लगे कि आपके मिज़ाज में इतना ठहराव है तो कि फिर आप आप उसे एक खातून हुँ, के साथ ज़िंदगी गुज़ार सकते हैं, तो आप ये डिसीज़न ले लें। दैट्स इट। थैंक यू।